फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जी चैनल। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं तथा संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्याकरण पढ़ने से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना आ जाता है, इसलिए हम बचपन से संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि पढ़ते आते हैं ताकि हमारी हिंदी शुद्ध शुद्ध हो। तो चलिए, आज जो हमने बचपन में पढ़ा है आज फिर से वो पढ़ते हैं और जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण राम, कानपुर, गंगा, मोर इत्यादि। अब जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं अथवा जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से सभी नदियों की जाति का बोध हो जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम, जैसे राम, कृष्णा, महात्मा बुद्ध। जैसे फलों का नाम, आम, अमरूद। जैसे समाचार पत्रों का नाम, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण। जैसे नदियों के नाम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। ऐसे महत्वपूर्ण नाम जिसकी व्यक्तित्व की उदाहरण हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम जानेंगे तीसरा नंबर, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण या धर्म के अर्थ में मिठास, खटास, रसीला। अवस्था के अर्थ में अमीरी, गरीबी। दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई। विधाओं के अर्थ में गणित, विज्ञान इत्यादि। ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। चौथा नंबर, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सेना, समूह, संघ, कुटिया, गिरोह और दल इत्यादि। व्यक्तियों के समूह, कुंज, ढेर, गट्ठर, गुच्छा इत्यादि वस्तुओं के समूह का बोध कहलाती है। अब आते हैं 5वें नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातुओं के नाम, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल इत्यादि। जैसे खाद्य पदार्थों के नाम, दूध, दही, घी, तेल, पानी इत्यादि। अतः ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं। तो आज हमने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं तथा 5 संज्ञा, द्रव्यों और समूहवाचक सभी संज्ञाओं के बारे में हमने जाना। तो आगे और भी मैं आपके लिए व्याकरण से लेकर आऊँगी कुछ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।